नेबर्स हो सकते हैं। अब उन नेबर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आया था 4 एडजेंसी नेबर, फिर फोर्थ नेबर जिसको हम कह रहे थे कि हमारे पास फोर्थ नेबरहुड होगा, फिर उसके बाद हमारे पास डायगोनल में उसके कुछ नेबर्स होंगे, और लास्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ 8 नेबर्स पिक्सल होंगे, जिसके अंदर जो यूनियन होता है बेसिकली 4 नेबर्स का भी, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नेबर्स होते हैं उसके, और उसके साथ कौन सा होता है दूसरा जो डायगोनल्स में उसके पिक्सल्स पड़े होते हैं, जो डायगोनल नेबर्स होते हैं, उन दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, 8 नेबर्स कहते हैं। फिर इसके बाद हमने एडजेंसी पढ़ी थी। एडजेंसी क्या होती है, उसके साथ हमने इनकी लोकेशंस देख ली थी, इन जो 4 से नेबर्स होंगे उनकी क्या लोकेशन होगी, और उसके अलावा जो डायगोनल होंगे पिक्सल नेबर्स उनकी क्या लोकेशन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देख लिया था 8 नेबर्स को हमने जब यूनियन कर लिया, दोनों की जो भी लोकेशन उनका यूनियन लेके उनका एक सेट बना लेता है कि ये इस लोकेशन के ऊपर हमारे पास पिक्सल होगा। अब एक पिक्सल जो है वो एक अलग से एक पॉइंट है। अब वो पॉइंट कैसे है, उससे पॉइंट के ऊपर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास 2 पिक्सल हैं, वो एडजेसेंट कब होंगे, जब वो किसी न किसी तरह से किसी न किसी सेंस में एक दूसरे से कनेक्टेड कब होंगे, जब वो किसी न किसी एक तरीके से एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होगा। अब एडजेंसी क्या होती है, एडजेंसी मैंने आपको बताया था, या तो उनका ग्रे लेवल सेम होगा, या कोई ना कोई जो क्राइटेरिया जो स्पेसिफाई हुआ है उसके मुताबिक हम उसको देखेंगे क्या इसके अंदर एडजेंसी पाई जाती है या नहीं पाई जाती। फिर उसके अलावा फिर नीचे पिक्सल था, वो 4 एडजेसेंट भी हो सकता है, वो डायगोनल एडजेसेंट भी हो सकता है, वो 8 एडजेसेंट भी हो सकता है, और वो m एडजेसेंट भी हो सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखी थी। फिर हमने एग्जांपल्स देख ली थी, अगर पिक्सल के कोई नेबर है 4 नेबर्स के हिसाब से उसका क्या पिक्सल नेबर्स होंगे, 8 के साथ क्या होंगे, और फिर उसके साथ उसके बाद हमने डायगोनल में देख लिया था। फिर हमने कनेक्टिविटी डिफाइन करके देखी थी कि कनेक्टिविटी क्या होती थी। मैंने बताया था जब 2 पिक्सल आपस में किसी न किसी सेंस के अंदर आपस में कनेक्टेड होंगे, कनेक्टेड होने का क्या मतलब है, या तो उनका ग्रे लेवल सेम होगा या कोई ना कोई क्राइटेरिया सिमिलर क्राइटेरिया जो हम डिफाइन करेंगे वो उनकी बेस के ऊपर आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब जब वो कनेक्ट होंगे तो उनके दरमियान में कोई ना कोई पाथ लाई करेगा। फिर हमने वो पाथ देखा था, पाथ की डेफिनेशन भी आ गई थी, हमने वो भी डिस्कस कर ली थी। डिजिटल पाथ होता है एक पिक्सल से लेकर दूसरे पिक्सल तक। फिर हमने उस पाथ का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने कुछ 2 से 3 हमने फार्मूलाज पढ़े थे, जिसके अंदर हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस था, उसके बाद हमारा सिटी ब्लॉक डिस्टेंस था जिसको हम मैनहट्टन भी कहते हैं, और लास्ट में हमारे पास क्या था, चेस बोर्ड था। अब पी और क्यू जो एक्स और वाई थे वो पी के कोऑर्डिनेट थे, यानी पिक्सल पी के कोऑर्डिनेट थे, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या थे, एस और टी थे। अब आपको कोऑर्डिनेट का मतलब आपको लोकेशन पता चल गया वो किस किस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, आपने उसको इन फार्मूलाज के अंदर पुट करके इनका रिजल्ट निकालने था। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये कुछ नीचे एग्जांपल्स थी जो हमने देख ली थी, सॉल्व कर ली थी। अब पिक्सल की बात आती है कि अब एक अकेले पिक्सल के ऊपर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस टॉपिक के हम देखते हैं कि पॉइंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन हो रहे हैं। अब एक पॉइंट है यानी एक पिक्सल है, हम उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके ऊपर अर्थमेटिक बेसिक सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ हम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। लेकिन जो ऑपरेशन है ना, वो नोट का जो ऑपरेटर होगा, नोट का जो ऑपरेटर है वो सिर्फ एक ही सिंगल इमेज के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। हम 2 इमेज को आपस में ऐड भी कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 इमेजेस आ गई हमारे पास, हम उन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो वो उनका कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसी तरह हम एंड और ऑपरेटर लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। जब नोट की बात आएगी तो नोट जो ऑपरेटर होता है वो सिर्फ सिंगल इमेज के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, ये अब हम आगे चल के अभी देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। अब पॉइंट प्रोसेसिंग के जो है, अब पॉइंट प्रोसेसिंग अगर आपको ये सामने इमेज नज़र आ रही हो तो इसने एक पिक्सल को पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ डिफाइन कर रहा है। यानी ये जो एक पिक्सल है, अगर मेरा पॉइंटर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा हो तो ये जो मेरा एक पिक्सल है ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है। इसको हम अगर कोई इसके ऊपर जब कोई भी हम प्रोसेस करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा वो इसी पिक्सल की इसी सेम लोकेशन के ऊपर आएगा जो आउटपुट इमेज आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारा इनपुट इमेज था, यानी सेम एक इमेज था, इसके ऊपर हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया इसके इस पॉइंट के ऊपर, तो जो इसका रिजल्ट होगा वो इसी पॉइंट के ऊपर जाके चेंज होगा। एक तो ये होता है। दूसरा होता है हमारे पास, अभी आगे चल के देखते हैं। आउटलाइन में आज हम देखेंगे कि हम ब्राइटनेस को ब्राइटनेस इनहेंसमेंट कैसे करते हैं, कंट्रास्ट इनहेंसमेंट कैसे करते हैं, बिट प्लेन स्लेसिंग और इमेज स्केलिंग। बिट प्लेन होपफुली हम आज अगर कोशिश करेंगे कि आज कवर हो जाए, लेकिन आज मुश्किल है क्योंकि हम इसको अगली क्लास के अंदर हम इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि आप लोग ऑक्टेव इंस्टॉल कर लो, अगर पाइथन इंस्टॉल करना है तो पाइथन इंस्टॉल कर लो। अगली क्लास के अंदर आप लोगों की प्रोग्रामिंग की एक्टिविटी है जिसके अंदर मैं कुछ टास्क मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा, इमेज रीड करवाऊंगा, इमेज को कन्वर्ट करूँगा, इमेज की एरे। हाँ जी, आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है आपकी।
क्या कह रहे हो? सर ये तो बता दें क्या डाउनलोड करना है। हाँ, ऑक्टेव आपने डाउनलोड करना है, ऑक्टेव डाउनलोड कर लो, या आप उसके साथ कोई भी पाइथन के लिए मैटलैब डाउनलोड कर लो, ऑक्टेव पाइथन कुछ भी डाउनलोड कर लो, साथ में ओपन सी भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। अगर आप ओपन सी भी डाउनलोड कर लो तो ठीक है, वरना मैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा यहाँ पे, आपको कोड करके दिखाऊंगा चीज़ें। आपने उसके अंदर क्लास एक्टिविटी भी हो सकती है, और ये ना हो कि किसी बच्चे ने ये चीज़ें इंस्टॉल ना की और वो फिर बाद में कहे कि वो एक्टिविटी अपनी टाइम के ऊपर सबमिट नहीं करवा सका, ठीक है। और एक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि हम एक्टिविटी जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड हम एक्टिविटी ले लेंगे, या कोई क्वेश्चन होगा जिसको आप सॉल्व करके एक्टिविटी सबमिट करवाओगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं इमेज इन्हांसमेंट के ऊपर। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे कि हम इमेज को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। अब इस इमेज को हम इन्हांस करने के लिए क्या किस तरह के फिल्टर डिज़ाइन करेंगे, किस तरह उसके अंदर से इमेज के अंदर से हम नॉइज़ रिमूव करेंगे, और किस तरह से हम अपने इमेज को अपीलिंग बना सकते हैं कि वो इतना यानी जो अगर एक ब्लर इमेज था वो बिल्कुल स्मूथ इमेज नजर आए, ठीक है। अब इमेज इन्हांसमेंट के अंदर क्या आता है कि प्रोसेसिंग क्या होती है, जो भी हम इमेज के कुछ फीचर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि हम इमेज को इन्हांस कर सकें। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास नीचे हमने लास्ट टाइम बिल्कुल स्टार्ट में यही एग्जांपल देखी थी, ये हमारे पास एक वाइटेस्ट इमेज है जो बिल्कुल वाइट हुआ हुआ है। हमने क्या किया, इसके ऊपर कोई ना कोई इन्हांसमेंट प्रोसेस चलाया, कोई प्रोसेसिंग की, जिसकी वजह से ये हमारा इमेज क्या हो गया, थोड़ा सा क्लियर हो गया और हमें ज़्यादा डिटेल नज़र आ रही है। अब इसके अंदर होता क्या है, इमेज एनहांसमेंट के अंदर हम जो इमेज के सर्टेन डिटेल्स होती हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने से क्या मतलब है, अगर ये वाइट पिक्सल्स थे, इनकी वैल्यू को हमने कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग की, एक तो कंट्रास्ट स्ट्रेच हो रहा है, दूसरा या तो हम इसका अगर हम बाइनरी हिस्टोग्राम के ऊपर अगर हम थ्रेशोल्ड लगाएंगे तो तब भी इसकी वैल्यू, लेकिन अभी यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग की हुई है। फिर हमने क्या किया, हमने इसमें से नॉइज भी रिमूव कर सकते हैं इमेज एनहांसमेंट के अंदर। और थर्ड हमारे पास क्या आती है कि हम इमेज को मोर अपीलिंग बना सकते हैं। ये जो तीन चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी हो सकती हैं। हम इमेज को एनहांसमेंट के अंदर हम इमेज के अंदर से नॉइज़ तो हम खुद भी ऐड कर सकते हैं, समटाइम नॉइज़ हमें ऐड करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं हम ये इमेज इन्हांसमेंट के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। अब जो प्रोसेसिंग टेक्निक है ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती हैं, लाइन नीचे लिखी हुई है। अब ये प्रोसेसिंग टेक्निक्स प्रॉब्लम ओरिएंटेड का होने का मतलब क्या है, ये वही मतलब है जो मैं बता रहा था, जिस तरह की हमारी प्रॉब्लम होगी हमें उसी तरह के हमें इमेज को इन्हांस करना पड़ेगा। हो सकता है हमें यहाँ पे, तो अभी फिलहाल हमने इमेज को क्लियर किया, हो सकता है हमें इमेज को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ जाए। अब बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने की वजह क्या है, हमें सिर्फ यही चाहिए कि हमारे ब्लैक पिक्सल्स किधर हैं और वाइट पिक्सल किधर हैं। हम थ्रेशोल्ड लगाएंगे, जो हमारी ये ग्रे स्केल इमेज है, जहाँ जहाँ पे हल्का हल्का भी 127 तक यानी ब्लैक होगा, तो उससे नीचे वाली जितनी भी वैल्यू होंगी 127 तक वो सारी की सारी ब्लैक 0 हो जाएंगी, और जो दूसरी होगी वो 1 हो जाएंगी, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है, प्रोसेसिंग की जो टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी डिपेंड करती है हमारी प्रॉब्लम के ऊपर कि हमारी प्रॉब्लम किस तरह की है, और फिर हमने उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी इमेज को इन्हांस करना है। अब उस इमेज के अंदर ये कुछ 4-5 चीज़ें, जिसके अंदर हम इमेज के कुछ सर्टेन फीचर्स होंगे जिनको हम हाईलाइट करेंगे ताकि हम उसके अंदर से मैक्सिमम डिटेल ले सकें। उसके बाद हम नॉइज़ रिमूव कर सकें, नॉइज़ रिमूव करेंगे ताकि हमारी इमेज में जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो क्लियर नज़र आए, या कुछ भी है वो क्लियर हो जाए, नॉइज़ रिमूव हो जाए। जैसे वो मैंने साल्ट एंड पेपर नॉइज़ की आपको एग्जांपल दिखाई थी क्लास के अंदर, और उसको हमने देखा था कि इमेज के ऊपर किस तरह का कोई एक फ़िल्टर बना के इसके अंदर से साल्ट एंड पेपर नॉइज़ हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास दो इमेज इन्हांस करने के दो तरीके हैं। एक तो है स्पेशल डोमेन टेक्निक। स्पेशल डोमेन मैंने आपको बता दिया था, अगर किसी को याद हो, कि हम इमेज के प्लेन के ऊपर ही वर्क करेंगे। ये डायरेक्ट रिलेट करेगा किसके साथ, इमेज के पिक्सल के साथ। स्पेशल डोमेन में क्या है, इमेज के डायरेक्ट पिक्सल के साथ रिलेट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक के अंदर हमारे पास आता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक के अंदर ये होता है कि हम टाइम सीरीज डेटा बनाते हैं, उस टाइम सीरीज डेटा को हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा के हम इमेज के अंदर से फिर अपने तरह के फिल्टर डिजाइन करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लो पास फिल्टर होता है, हाई पास फिल्टर होता है। ये कुछ फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हम जाके डील करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो टॉपिक है, ये बिल्कुल हम लास्ट में एंड पे जाके, जब हमारी लास्ट 4 क्लासेस रह जाएंगी, फिर हम जाके फ्रीक्वेंसी डोमेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अब हम जब इमेज को एनहांसमेंट की बात करेंगे तो हम स्पेशल डोमेन के अंदर इमेज की एनहांसमेंट की बात करेंगे। अब किसी को याद है कि स्पेशल डोमेन था क्या? स्पेशल डोमेन क्या होती है? आवाज आ रही है मेरी? सर वो जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई थे। हाँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की जब हम बात कर रहे थे तो यही लाइन इसके बिल्कुल ऊपर लिखी हुई है कि हम इमेज के प्लेन के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। अब हम
आगे चलते हैं। अब पॉइंट ऑपरेशन और नेबरहुड ऑपरेशन, ये दो चीज़ें हैं। अब पॉइंट ऑपरेशन की बात है, अभी मैंने आपको बता दिया कि हम इमेज के ऊपर किस तरह से हम फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, पहले हमने देखा पॉइंट, मैंने पॉइंट बताया जो एक सिंगल पिक्सल होगा वो आपका एक पॉइंट होगा, ठीक है। जो भी हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सिंगल पॉइंट के ऊपर हो रहा होगा, ठीक है। नेबरहुड ऑपरेशन इसलिए है कि उसके इर्द गिर्द वाले जो पिक्सल होंगे उसका भी, उसके जो करंट पिक्सल होगा उसके ऊपर उसका भी असर होगा, ठीक है, उनकी वैल्यूज का। अब हमने नेबरहुड इसलिए पढ़ लिया था ताकि आपको आइडिया हो जाए जब हम फिल्टर डिजाइन करेंगे तो उसके कौन कौन से कॉर्नर पे उसके नेबर्स होंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब फॉर इंस्टेंस ये तो आपको पॉइंट प्रोसेसिंग का पता चल गया कि ये पिक्सल है, करंट पोजीशन होगी, तो ये इसके ऊपर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इस सिंगल पॉइंट के ऊपर ही होगा, ठीक है। लेकिन जब हम नेबरहुड ऑपरेशन की बात करते हैं, जब हम इस ये जो येलो वाला ये जो दरमियान में आ रहा है, जब हम इस पिक्सल की बात करेंगे तो इस पिक्सल के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो ऑपरेशन कहाँ से आएगा, ये साइड वाले जो नेबरहुड पिक्सल हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, इसका रिजल्ट उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी फिल्टरिंग है। अब ये जो ब्लॉक बना हुआ है ये हमने क्या बनाया हुआ है, एक फिल्टर डिजाइन किया हुआ है। ये फिल्टर है, ये एक उसका फिल्टर हो सकता है, इसको हम एक विंडो भी कहेंगे, इसको हम एक कर्नल भी कहेंगे, ठीक है। ये मल्टीपल इसके नाम है, लेकिन फिलहाल हम इधर क्या कर रहे हैं कि हम एक अपना फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं जो जिसके जो साइज है वो 3x3 का है और हम उसको लेके आगे चलेंगे। बात क्लियर होगी। जब इसको जो भी ऑपरेशन होगा इस पिक्सल के ऊपर, जब जो भी इसका रिजल्ट आएगा, सारे नेबरहुड ऑपरेशन पर जो भी हमने नेबरहुड के पिक्सल लिए उसके ऊपर कोई एक हमने ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगाया या कोई भी फिल्टर अप्लाई किया, रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब वो किस पिक्सल की वैल्यू आई है, इस येलो वाले पिक्सल की वैल्यू आई है, तो ये सिर्फ इसी के ऊपर अफेक्ट करेगा। बात समझ आई। अब ये अफेक्ट कैसे करेगा इसको मैं आगे चल के अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। फिर उसके बाद ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं कि ये ऑपरेशंस किस तरह से डिफाइन हो रहे हैं। अब ये तीन तरह के ऑपरेशन होते हैं, या तो पॉइंट ऑपरेशन होगा जिसको हम पिक्सल बाय पिक्सल, यानी हर एक पिक्सल के ऊपर हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट में उसी जो आउटपुट पिक्सल होगा उसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर ही वैल्यू आएगी। फिर लोकल के अंदर हम बात करते थे नेबरहुड में, नेबरहुड में यानी उसके एक फिल्टर डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद जो उसके नेबर में जितने भी पिक्सल आएंगे उसकी वैल्यू जो होगी वो डिपेंड करी होगी उसके नेबर के ऊपर इनपुट में, ठीक है। आउटपुट, जब इनपुट से जो भी फिल्टर आएगा तो आउटपुट वैल्यू क्या होगी, वो सिर्फ सिंगल पॉइंट की होगी। अगर ये देखो ये ब्लू काफ़ी सारे नेबर्स के पिक्सल लिए हैं, लेकिन वो वैल्यू किसके ऊपर जा रही है, जो मिड में जो उसका था, ठीक है, जिसका सेंटर था पिक्सल का, जो उसके उसकी पिक्सल जो सेंटर पिक्सल था हमारा उसकी वैल्यू के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। लोकल ऑपरेशन क्या था कि आउटपुट वैल्यू जो होगी वो डिपेंड करेगी इनपुट वैल्यूज के ऊपर, जो नेबरहुड में भी पिक्सल पड़े हुए हैं उसके साथ भी मैच करेगी, ठीक है। लेकिन पॉइंट के अंदर क्या था कि जो इनपुट वैल्यू होगी और आउटपुट वैल्यू जो होगी उसके जो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट होंगे वो डिपेंड करेंगे इनपुट वैल्यू के स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है। जो इनपुट वैल्यू की वैल्यू होगी, इनपुट वैल्यू होगी यानी पिक्सल होगा, उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट में उसी सेम लोकेशन के ऊपर उस पिक्सल की आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। ग्लोबल के अंदर क्या होगा, हम पूरी की पूरी इमेज की जो आउटपुट वैल्यू है वो पूरी की पूरी इमेज के ऊपर हमारी डिपेंड कर रही होगी। अब वो पूरी की पूरी इमेज के ऊपर क्या है कि ये पूरी की पूरी हम इमेज ले रहे हैं, इस पूरी की इमेज में से हमको एक रिजल्ट देंगे और एक करंट एक पिक्सल की वैल्यू के ऊपर हम रिप्लेस कर देंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको पेंट के अंदर कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमने कुछ ऑपरेशंस थे जो अभी मैंने पढ़े, जिस तरह से ऐड, सब्ट्रैक्शन और ये चीज़ें थी, ये किस तरह से होंगे। अगर फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास दो इमेजेस हैं, ये दो इमेजेस मैं बना लेता हूँ। ये मेरे पास दो इमेजेस हैं जिनका साइज है 3x3, ठीक है। ये ग्रे स्केल इमेजेस हैं। सर स्लाइड शो हो रही है, स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन पेंट शो नहीं हो रहा। नो सर। नो सर। सर कुछ भी नहीं शो हो रहा। अच्छा आप देखो, अब आ रहा है। यस सर। अच्छा ये देखो, ये दो इमेजेस हैं मेरे पास, ये मैंने दो इमेजेस ले ली, एक को मैं कह देता हूँ जी इमेज ए है और दूसरे को मैं कह देता हूँ इमेज मेरी बी है, ठीक है। अब मैं इनकी कुछ वैल्यूज देता हूँ, ये ग्रे स्केल इमेजेस हैं, ठीक है। मैं इधर लेता हूँ जी 10, इधर लेता हूँ 125, इधर ले लेता हूँ जी 111, इधर 255, टेन,
200 इसको 0 0 0 100 हो गया 3 210। ये मेरी दो इमेजेस ले ली। अब मैं इनके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। सबसे पहले पॉइंट प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि अगर ये पिक्सल है मेरा करंट, जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा इस पिक्सल के ऊपर, तो इसकी जो आउटपुट वैल्यू होगी वो किसके ऊपर जाएगी, इसी सेम लोकेशन के ऊपर जाएगी। बात समझ आई? अगर फॉर एग्जांपल ये दो इमेजेस हैं, इन दोनों की अगर हम देखते हैं कि दो डिफरेंट इमेजेस हैं, इन दोनों डिफरेंट इमेजेस का हम सम करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सम करके देखते हैं, फिर हम इसको नेबरहुड के हिसाब से इसको चला के देखेंगे। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी मैं ये दो इमेजेस हैं, इन दोनों को मैंने आपस में ऐड करना है। ठीक है, जब ये दो इमेजेस आपस में ऐड होंगी, सबसे पहले पॉइंट ऑपरेशन की बात करें। अब पॉइंट ऑपरेशन के अंदर क्या होगा कि हर एक पिक्सल जो उस लोकेशन के ऊपर पड़ा है वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। अब फॉर इंस्टेंस एक ये पिक्सल है 10 + 1 कितना होगा 11। ठीक है, ये 11 इस जगह पे आ जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, यानी ये जो इनपुट था, ठीक है, ये जो दो इनपुट वैल्यू थी ये सेम लोकेशन के ऊपर थे, हमने इन दोनों को आपस में ऐड किया और इसका रिजल्ट आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसी तरह ये अगले वाले 125 ऐड होगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 127। इसी तरह ये अगले 113, ये सारे आपस में ऐड होते रहेंगे। अब पॉइंट ऑपरेशन का मतलब ये है कि जो इनपुट वैल्यू होगी, ठीक है, आउटपुट वैल्यू होगी, वो डिपेंड करेगी इसके ऊपर सेम कोऑर्डिनेट के ऊपर इनपुट वैल्यू के साथ। बात समझ आ गई? दो इनपुट वैल्यूज थी, दो इनपुट सेम लोकेशन की वैल्यू थी 0 0 के ऊपर 10 और 1। ठीक है, ये इमेज अगर मेरा f(x) इमेज था, ये मेरा इमेज था g था। ठीक है, ये दो इमेज थे, इसकी एक xy लोकेशन है, g(xy) होगा, और इसी तरह ये होगा मेरे पास f(xy) होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ये दो इमेजेस हैं। ठीक है, इन दोनों को जब मैंने आपस में ऐड किया, इसके आउटपुट में क्या आया, इसकी जो करंट जो इनपुट वैल्यूज थी वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही थी, आउटपुट वैल्यू जो थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, दोनों की इनपुट सेम कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करती। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अब जब हम अगली बात करेंगे नेबरहुड के अंदर, जिसको हम लोकल ऑपरेशन कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास अगर मैंने एक फिल्टर डिजाइन किया है, वो कुछ इस तरह से या 2x2 का फिल्टर है, तो उसका क्या होगा, ये इतनी सी चीज़ हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हो सकता है वो एवरेजिंग फिल्टर हो सकता है वो कोई और फिल्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या कन्वोल्यूशन हो रही है, कोरिलेशन हो रही है, तो वो क्या होगा कि इस सारों का रिजल्ट लेगा और इस जगह पे जाके रिप्लेस कर देगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसी तरह हम प्लस माइनस डिवाइड और ये सारे के सारे ऑपरेशन अपनी इमेज के ऊपर परफॉर्म कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये देखो 255 है और ये 255 + 100 है, तो ये कितना हो रहा है 355 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, मेरी टोटल रेंज कितनी थी ग्रे स्केल की, 0 से लेकर 255 तक थी। यहाँ तक बात समझ आ गई? 255 तक थी, तो लेकिन ये क्या आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, आउटपुट में 355 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेंज डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं क्लैंपिंग। यहाँ पे क्लैंपिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर हमारे पास आउटपुट वैल्यू जो है वो उस रेंज से ज़्यादा जा रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर देते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास अगर 355 आ रहा है, तो हमारे पास उस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 255 थी, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे 255 तक। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इन दो इमेजेस को आपस में माइनस करते हैं, इन दो इमेजेस को अगर हम माइनस करते हैं 10 - 25, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -15। अब -15 क्या है, 0 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, रेंज क्या हमारे पास है 0 से 255, 0 दे देंगे सर। हाँ, इसको हम 0 के साथ रिप्लेस कर देंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? यही सारी चीज़ें आगे हमने पूरी स्लाइड के अंदर डिफाइन की हुई है 1 बाय 1। और ग्लोबल ऑपरेशन के ऊपर क्या होता है कि आउटपुट वैल्यू जो होती है वो पूरी की पूरी इमेज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? दोबारा से आगे चलता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हम स्पेशल डोमेन की अगर बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, एक इमेज होगा जिसको मैंने कहा जी ये मेरा इमेज है, ये मेरा इमेज क्या है, f(x) है, यानी एक सिंगल इमेज है। अब ये t क्या है, ये मेरा कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है या कोई एक ऑपरेशन है जो ये क्या करेगा, जब ये अप्लाई होगा मेरी करंट इमेज के ऊपर, तो मेरे पास आउटपुट इमेज क्या आएगा, g(xy), एक नया इमेज मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। अब ये आउटपुट इमेज कैसे आया, अब मैं वापस चलता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अकेली एक नई एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे पास ये इमेज है,
ठीक है। इसके ऊपर मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। टी से टी स्टैंड है कि वहाँ पे कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होगा। जब भी हम इक्वेशन के सेंस में लिखेंगे, इमेज को डिफाइन करेंगे, वो कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा, ये जब आउटपुट होगा, सबसे पहले तो जितनी साइज का इनपुट होगा उतनी साइज का आउटपुट होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब हम फिल्टर डिजाइन करेंगे, फिल्टर के अंदर, पॉइंट ऑपरेशन के अंदर, तो ये होगा कि जितने साइज का इनपुट और इमेज होगा, आउटपुट भी उतने साइज का होगा। लेकिन जब हम फिल्टर के ऊपर जाएंगे तो हमारे इमेज क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे है, उसके अंदर हम फिर पैडिंग का कॉन्सेप्ट है, वो फिर अगली क्लासेस के अंदर आना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ तक आपको हो गया कि हमने जो भी ये हमारा एक इमेज है एफ ऑफ एक्स, इसके ऊपर हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम उस ऑपरेशन को क्या कह रहे हैं कि वो हमारे पास क्या होगा, टी होगा। यानी कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होगा, या टी क्या होगा, हमारे पास ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। जब भी मैं कोई एक इक्वेशन लिखूं तो वहाँ पे आपको पता है कि टी क्या है, एक ऑपरेशन फंक्शन हो रहा है। एफ ऑफ एक्स के वाई क्या है कि एक इमेज है। एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है कि हम इमेज को इस तरह से डिफाइन करते हैं। एक्स और वाई क्या है, उसके कोई ना कोई स्पेशल डोमेन के अंदर उसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, और एफ क्या बता रहा है कि ये इस इमेज का नाम है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वो कहता है जी, अगर हम स्पेशल डोमेन के अंदर प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे एक इमेज नजर आ रहा था, इसने क्या किया, इस इमेज को इन्वर्ट कर दिया। अब इस इमेज को इन्वर्ट क्या किया है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, इन्वर्स बेसिकली क्रिएट किया। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी यानी 255 थी, इसने उसको कन्वर्ट कर दिया -125 समथिंग करके, तो इसने इसका इन्वर्स ले लिया। तो इसके बाद क्या हुआ, ये इमेज आपको इन्वर्टेड इमेज नजर आ रहा है। अब ये आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक फंक्शन अप्लाई हुआ, ये एच लिखा हुआ, कोई एक फंक्शन अप्लाई किया या ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई किया, जिसकी वजह से आपका इमेज क्या हो गया, उसकी रेंजेस चेंज होगी। अभी फिलहाल ये नहीं देखना, अभी फिर ये आइडिया हो गया कि आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपकी एक इमेज होगी एफ ऑफ एक्स वाई, उसके बाद आपके ऊपर कोई ना कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगाओगे, जिसके बाद क्या होगा, आपका एक आउटपुट इमेज आ जाएगा। इमेज क्या होगा, सिमिलर इमेज ही होगा, लेकिन उसका एक नया इमेज आउटपुट जनरेट होगा। फॉर इंस्टेंस हम क्या कर रहे थे, अगर हम ऊपर जाएं वापस, एक ये इनहेंसमेंट की एक इमेज थी। फॉर एग्जांपल ये मेरा इमेज था एफ ऑफ एक्स वाई, इसके ऊपर मैंने कोई ना कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी टी एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो आउटपुट में मेरे पास क्या है, एक नया इमेज आ गया। अब नया इमेज क्या था, वो एक इनहेंस्ड इमेज था। यहाँ तक बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आ जाती थी पॉइंट प्रोसेसिंग। लुकअप टेबल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे इसने इमेज को क्या किया हुआ है, इन्वर्स किया हुआ है। ये वो चीज़ यहाँ पे थी। अगर इन्वर्स करने का मतलब ये था कि जो वैल्यू 255 थी उसने उसको 0 कर दिया, जो 0 वैल्यू थी उसने उसको 255 कर दिया, ठीक है। अब इनपुट इमेज को कुछ रिजल्ट वैल्यूज कुछ इस तरह से थी। 101 को जब हम इन्वर्स करोगे तो वो 64 के ऊपर चला जाएगा, 102 68। ये आप देखोगे कि लुकअप टेबल में आपको ये वैल्यूज नजर आ रही हैं। जब इन्वर्स किया उसने पिछली इमेज का, तो उसके जो पिक्सल की वैल्यू थी वो इन्वर्ट होगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये हुई कैसे है, मैं दोबारा ये करके भी दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे था कुछ वैल्यूज थी 255, उसके बाद 254, फिर 253, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक उस इमेज के अंदर कुछ इस तरह की वैल्यूज पड़ी थी। अब उसने क्या किया, इन वैल्यूज को इन्वर्स कर दिया, यानी 255 वाली जो वैल्यू थी उसने इसको क्या कहा जी, ये 0 हो जाए। 254 वाली वैल्यू क्या थी, ये 1 हो जाए। 253 वाली वैल्यू क्या आ जाए, ये 2 हो जाए। अब ये 0 क्या था, वो बिल्कुल ब्लैक था, और 255 था कि बिल्कुल व्हाइट था। यहाँ तक बात समझ आ गई। अगर हम इस इमेज को देखें, वापस जाएं, तो इसमें जो रीजन बिल्कुल ब्लैक था, व्हाइट था, वो बिल्कुल ब्लैक हो गया। जो व्हाइट और दरमियान की जो कुछ वैल्यूज आ रही थी वो क्या हुई, उसी तरह से वो कन्वर्ट होगी, यानी इन्वर्स होगी। बात समझ आ गई। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये लुकअप टेबल में आपको पता चल गया कि पहली वैल्यूज पहले कुछ इस तरह से लाइक कर थी, जब उसने उसका इन्वर्स लिया तो वैल्यूज कुछ इस तरह से चलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा जी, हमारे पास कुछ पॉइंट ऑपरेशन के ऊपर हमारे पास कुछ होंगी कि नए पिक्सल की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो प्रीवियस इंटेंसिटी थी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। फिर एफ क्या है, यहाँ पे एक मैपिंग फंक्शन है कि आपने उसको मैप कैसे करना है। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, जो करंट जो पिक्सल की बात होगी वो उसी को सिर्फ चेंज करेगा, ठीक है। उसको उसके नेबर्स के पिक्सल की कोई उससे लेना देना नहीं है। यही बात सर सॉरी काट रहा हूँ, ये ना समझ नहीं आया कि इन्वर्स हो कैसे रहा है। 101 का 68 आया और इसका दूसरे का अच्छा,
इन्वर्स 64 कैसे हो रहा है, ये एक फंक्शन डिफाइन किया उसने, मैंने बताया ये उसने एक फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन के थ्रू उसने क्या किया, जो मैक्सिमम वैल्यू थी यानी 255 वैल्यू थी उसने उसको 0 कर दिया, जो मिनिमम वैल्यू थी 0 उसने उसको कन्वर्ट कर दिया 255 के अंदर। अब फॉर इंस्टेंस ये देखो, अगर इमेज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या पड़ी थी 255, ठीक है, अब 255 क्या है, 0 से लेके 255 यानी मैक्सिमम वैल्यू। अभी इन्वर्स लेना है, यानी ये जो 255 वैल्यू थी इसको आप 0 कर दो, उसके बाद उससे जो अगर कोई 255 के बाद की कोई वैल्यू आती है तो आप उसको क्या कर दो, 254 को 1 कर दो, 253 को 2 कर दो। अगर किसी जगह पे 0 पड़ा हुआ है उसको आप कर दो उसको मैक्सिमम उसकी वैल्यू पे ले जाओ, यानी उसको 255 कर दो। अगर फॉर एग्जांपल इन्वर्स यही होता है ना कि हम, अगर मैं इसको छोटी 8 बिट इमेज के हिसाब से करके दिखाता हूँ आपको, अगर मेरे पास, एक मिनट में आपको ये बना के टेबल दिखाता हूँ। 8 बिट इमेज के अंदर 0 से लेकर 7 तक हमारे पास टोटल इंटेंसिटी लेवल्स होंगे, ठीक है। अब उन इंटेंसिटी लेवल के अंदर 0 से लेकर 7 तक आ रही है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर एक इमेज है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ये इमेज के अंदर कुछ वैल्यूज इस तरह से पड़ी थी 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 0 से टोटल इमेज क्या था, 7 बिट इमेज था, तो 0 से लेके इसके 6 इंटेंसिटी लेवल आ गए। अब जब इन्वर्स लिया, इन्वर्स लेने का मतलब ये है कि आप उसकी पोजीशन से उसकी मैक्सिमम पे चले जाओ। अब ये 0 क्या है, मिनिमम है, अब इसका मैक्सिमम क्या है 6 है, तो इस जगह पे इस करंट लोकेशन के ऊपर 0 किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, 6 के साथ। अगले वाला 1 था, ये उसके बाद सेकंड हाईएस्ट मिनिमम था, और उधर से उसका सेकंड हाईएस्ट क्या था 5, फिर 4, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। अब ये इन्वर्स लिया, उसने क्या किया, माइनस कर दिया 255 के, ये फंक्शन आगे डिफाइन होगा कि ये पूरा प्रॉपर डिफाइन किया हुआ। इन्वर्स में ये है कि आपने क्या किया, जो मैक्सिमम था उसको मिनिमम कर दिया, जो मिनिमम वैल्यू थी उसको मैक्सिमम कर दी, और ये डायनामिक रेंज, जिस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही थी आपने उन सबको भी चेंज कर दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये हम सर आपने मेरी एब्सेंट मार्क की हुई है। एब्सेंट मार्क की हुई है, आपका रोल नंबर L1F17 BACF 0363। जब मैंने अटेंडेंस मार्क की थी तब शायद लॉग में नहीं होगा, लेकिन खैर वापस चलते हैं। अब पॉइंट ऑपरेशन के ऊपर बता दिया कि जो कुछ पिक्सल होंगी उनकी इंटेंसिटी जो वैल्यूज होंगी उनको नेबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी। पॉइंट ऑपरेशन यानी सिंगल पिक्सल की हम उसी के बाद में बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बताया था ये एक इमेज थी मेरी, तो ये जो इमेज की जो इनपुट वैल्यू होगी अगर ये ट्रांसफॉर्म होकर इसके अंदर आ रही है तो इसको इसके साथ वाले नेबर्स के जो पिक्सल हैं इसकी कोई परवाह नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड नहीं करेगी, यही बात इसने यहाँ पे लिख दी कि पॉइंट ऑपरेशन के अंदर क्या होगा, पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू होगी किसी एक फंक्शन के हिसाब से, लेकिन वो डिपेंड नहीं करेगी नेबर्स पिक्सल के ऊपर। बात समझ आ गई? जो नया पिक्सल होगा वो डिपेंड कर रहा होगा अपने नए पिक्सल की जो इंटेंसिटी वैल्यू है वो डिपेंड करेगी अपने प्रीवियस इंटेंसिटी पिक्सल की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। इंटेंसिटी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी, और मैपिंग फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी किस तरह का आपने मैपिंग फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो ये दो इमेजेस थे, इनके सेम लोकेशन थी, ठीक है। हम इन दोनों को हमने ऐड किया तो 10 + 1 11 हो गया, तो ये सिर्फ इसके ऊपर ही लाई कर रहा है, सेम लोकेशन के ऊपर जा रहा है, इसने उसके नेबर्स के ऊपर जो भी पिक्सल पड़े थे उनको नहीं देखा। फिर उसके बाद उसने बता दिया जी ये डिपेंड नहीं करेगा कि पिक्सल आपका किस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। हो सकता है अभी तो हम इस लोकेशन पिक्सल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, हो सकता है अब हम इस पिक्सल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, ठीक है। अब ये 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 + 1 1, तो ये इस जगह पे जाके वैल्यू चेंज होगी। फिर उसके बाद इसने नीचे बता दिया कि इंटेंट डिपेंड नहीं करेगा, तो वो क्या अगली पॉइंट वही है कि अपने नेबर जो पिक्सल होंगे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फिर उसके बाद ये अगर स्पेशल डोमेन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन था। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ रेंज आ रही थी कि ये कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग है, यानी 0 से लेके ये 0 डार्क है, 0 से लेके 255 अगर हम इसको डिफाइन करें तो 0 से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे देखो तो ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक से वाइट होता ये बिल्कुल जाके ऊपर जाके वाइट हो गया, ठीक है। अब हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगाया, यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या है, वो फंक्शन ये कहता है कि अगर जो वैल्यूज हैं 0 से लेके 127 तक जो वैल्यूज आ रही हैं उनको आप 0 कर दो, और 128 से लेके जो 255 तक वैल्यूज आ रही हैं आप उनको क्या कर दो, 255 1 कर दो, ठीक है। अब 0 और 1 के ऊपर दोबारा से मैं बताता हूँ कि ये हमारे पास ये एक इमेज था, ग्रे स्केल इमेज था, ये उसका हमने बना लिया कि हमारे पास ड्रा कर लिया ग्राफ के, हमारे पास क्या था
कि 0 से स्टार्ट हुई वैल्यूज़ पूरी इमेज के अंदर कहाँ तक जा रही हैं, 255 तक जा रही हैं। यहाँ से आई कुछ ब्लैक थी, फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होगी, यानी 120, 125, 126, यहाँ पे जाके 127 हुआ। इसके बाद ये सारे का सारा 127 से ऊपर की सारी वैल्यूज़ आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। 127 से ऊपर हमारा यानी ये वाइट रीजन आ गया, नीचे लिखा भी हुआ है डार्कर से लाइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हम कहते हैं जी हम इसके ऊपर थ्रेशोल्ड अप्लाई करते हैं कि 0 से लेके 127 तक जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या हो, 0 हो जाए, जो 127 से अबव है 255 तक वो सारी की सारी 1 हो जाए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन ये था, तो जैसे ही हमने अप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इसको हम क्या कहते हैं, ये थ्रेशोल्डिंग फंक्शन था। यानी थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि हम कुछ वैल्यू सेट कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज जो होंगी वो ये हो जाएंगी, और जो उससे अगली वैल्यूज होंगी वो ये हो जाएंगी, ठीक है। ये से मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 0 से लेके मेरी 127 तक जो वैल्यूज थी ये सारी की सारी क्या हो जाए 0, और 128 से लेके मेरी जो अगली वैल्यूज थी वो सारी की सारी 255 तक वो मेरी सारी की सारी क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है। ये हमने थ्रेशोल्ड लगा दिया, यानी 0 से लेके 127 के दरमियान जो भी वैल्यू आएगी हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, यानी उसको रिप्लेस कर देंगे 0 से, और जो 127 से लेके 255 तक वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक हम कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग और थ्रेशोल्ड का आपको पता चल गया कि हमारे पास कुछ फंक्शन होगा, तो हम उस तरह से फंक्शन डिफाइन करेंगे। वो क्या फंक्शन क्या होगा, इमेज के ऊपर अप्लाई होगा, आउटपुट में हमारे पास एक इमेज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि अगर हम अगर एक पॉइंट प्रोसेसिंग की बात करें तो उसका मतलब ये है कि हमारा सिर्फ सिंगल पिक्सल के ऊपर ही वो वैल्यू होगी, उसकी दूसरे नेबर्स के पिक्सल के साथ बात नहीं होगी, डिपेंड नहीं करेगी। अगर हम बात करेंगे दूसरी में जिसके अंदर हम नेबर्स ले यानी लोकल ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, उसके नेबर्स की वैल्यू भी हमारे पास डिपेंड कर रही होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने एक तो ऑक्टेव इंस्टॉल करना है, ताकि हम अगली क्लास के अंदर जो हम है